शेयर मार्केट के जानकार शेयर मार्केट में वेल्थ क्रिएट करने के लिए नई नई स्ट्रेटजीज लेकर आते हैं और उन स्ट्रेटजीज में से दो फेमस स्ट्रेटजी हैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग। हम ग्रोथ इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में बात तो सब करते हैं, लेकिन क्या आप वाकई जानते हैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्या होती है और वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है? मींस इनके बीच का डिफरेंस आपको क्या पता है? शेयर बाजार में सक्सेस सिर्फ स्ट्रेटेजी पर डिपेंड नहीं करती, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं या फिर वेरियस ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर शेयर बाजार में सक्सेस डिपेंड करती है, जैसे कि पेशेंस, डिसिप्लिन शेयर बाजार में काफ़ी मैटर करता है। कुछ इन्वेस्टर्स वैल्यू इन्वेस्टिंग को प्रायोरिटी देते हैं तो फिर कुछ इन्वेस्टर्स ग्रोथ इन्वेस्टिंग को, और कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर हैं जो दोनों को प्रायोरिटी देते हैं, मींस दोनों को अप्लाई करके स्टॉक्स को खरीदना पसंद करते हैं। ये डिसाइड करने के लिए कि आपके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी वर्क करेगी, ये डिपेंड करता है आपके रिस्क एपेटाइट पे और आपके इन्वेस्टमेंट गोल पे। दोनों ही स्ट्रेटेजी ग्रोथ इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग बहुत ही डिफरेंट हैं, और आपके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी सूट करती है इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, और प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको पता चल सके कि आपके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी वर्क करती है। जानेंगे सब कुछ और भी बहुत कुछ मेक इन्वेस्टमेंट इजी के मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को इजी किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग आखिर होती क्या है, मींस ग्रोथ इन्वेस्टिंग वैल्यू इन्वेस्टिंग से डिफरेंट कैसे है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग में ऐसी कंपनीज को चूज किया जाता है जिनकी ग्रोथ एवरेज स्टॉक या फिर एवरेज कंपनीज से कई ज़्यादा गुना अच्छी हो। ऐसी कंपनीज जो हाई ग्रोथ या फिर हाई अर्निंग शो करती हैं ईयर ऑन ईयर और अपने कंपटीटर को आउट परफॉर्म करती हैं, और इवन दो इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, अगर आपको इसके बारे में डिटेल से समझना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इसके बारे में डिटेल से वीडियो बना दूंगा। हालांकि ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी के स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा रिस्क होती है, क्योंकि ये नई कंपनीज होती हैं, और अगर ये आपकी एक्सपेक्टेशन पर खरी नहीं उतरती हैं तो आपका पैसा जितनी स्पीड से बढ़ना है उतनी स्पीड से ही घटता है, क्योंकि नई कंपनीज के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल न तो नेट पर मिलती है और न ही कहीं आपको मेंशन होती है, ना तो उनकी हिस्ट्री होती है, ना उनकी पास्ट परफॉर्मेंस होती है, या बहुत सारा डेटा आपको नहीं मिल पाएगा कुछ भी रिजल्ट निकालने के लिए या फिर इंटरप्रेट करने के लिए। क्योंकि मैं खुद एक ग्रोथ इन्वेस्टर हूँ, मैं भी ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी में बिलीव करता हूँ। किसी भी नई कंपनी के बारे में ज़्यादा डेटा कलेक्ट करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन एक रिसर्च एनालिस्ट का काम यही होता है कि डेटा कलेक्ट करके लाना। इसीलिए आपको न्यू रिसर्च पढ़नी पड़ेंगी ऐसे स्टॉक्स को चूज करने के लिए, या फिर कई रिसर्च ऐसी भी होंगी जो आपको खरीदनी भी पड़े। अब सवाल ये उठता है कि इस प्रकार की कंपनीज को आखिर कैसे ढूंढा जाए, या फिर मार्केट में कैसे इस प्रकार की कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाए। हाउ टू आइडेंटिफाई ग्रोथ स्टॉक, इसे समझने के लिए हम कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे। नंबर 1, आप जो भी स्टॉक चूज करेंगे उसकी ग्रोथ रेट कंपैरेटिवली एवरेज ग्रोथ से उस इंडस्ट्री में ज़्यादा होनी चाहिए। मींस उस स्टॉक की ग्रोथ या फिर उस कंपनी की ग्रोथ रेट और जितने भी स्टॉक्स या फिर कंपनी हैं उस फील्ड में उनसे कहीं ज़्यादा होनी चाहिए। नंबर 2, उस कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर कंपैरेटिवली एवरेज कंपनी से ज़्यादा होना चाहिए, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी भी ज़्यादा होना चाहिए, और कैश फ्लो पॉजिटिव में होना चाहिए, अर्निंग ग्रोथ भी हाई होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि मैंने बोल तो दिया कि ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन कितना ज़्यादा होना चाहिए? रेवेन्यू लगभग 25% CAGR से ग्रो करना चाहिए, अर्निंग ग्रोथ भी अच्छी होनी चाहिए, कम से कम 25% CAGR से ग्रो करनी चाहिए। अब आता है पॉइंट नंबर 3, ऐसी कंपनीज के रेशो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, उनका PE रेशो भी हाई होता है, क्योंकि वो ग्रोथ कंपनी है तो ग्रोथ कंपनीज का अक्सर PE रेशो हाई ही होता है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी उनकी हाई होती है और अर्निंग पर शेयर भी हाई होता है, लेकिन PEG रेशो उनका 1 से नीचे होना चाहिए, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशो अगर कम होगा तो वो कंपनीज अच्छी ग्रोथ वाली कंपनीज मानी जाती हैं। पॉइंट नंबर 4, ऐसी कंपनीज न तो डिविडेंड देती हैं
या फिर कह सकते हैं बहुत ही माइनर सा डिविडेंड देती हैं अपने इन्वेस्टर्स को, उसका सबसे बड़ा रीजन ये निकल कर आता है कि उन कंपनीज को ग्रो करना है, उन कंपनीज को बड़ा बनना है। अब बड़ा बनने के लिए जो पैसा आएगा, मतलब जो भी कंपनी पैसा अर्निंग करेंगी उसे री इन्वेस्ट कर देंगी खुद की कंपनी में, जिससे होगा ये कि उनको बाहर से पैसा बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इजीली वो अपनी कंपनी को भी ग्रो कर पाएंगे। और डिविडेंड इसलिए भी नहीं दिया जाता क्योंकि जो भी अर्निंग होती है ग्रोथ स्टॉक की या ग्रोथ कंपनीज की, वो अपने या तो नई फर्म में लगा देते हैं या फिर कुछ ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा देते हैं जिससे कंपनी की अच्छी खासी ग्रोथ हो सके। यहाँ हमने समझा ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्या होती है और ग्रोथ इन्वेस्टिंग में स्टॉक कैसे पिक किए जाते हैं और ग्रोथ इन्वेस्टिंग के क्या मायने हैं। अब हम समझेंगे वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है। वैल्यू इन्वेस्टिंग का नाम आप सभी ने सुना होगा, वैल्यू इन्वेस्टर हैं वो बहुत बड़े वैल्यू इन्वेस्टर हैं, वॉरेन बफेट बहुत बड़े वैल्यू इन्वेस्टर, लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करना इतना आसान भी नहीं है। आइए चलिए समझते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है और ये कैसे वर्क करती है। इस स्ट्रेटेजी में इन्वेस्टर्स उन कंपनीज को चूज करते हैं जो लार्ज होती हैं, वेल एस्टेब्लिश होती हैं और जिनके फंडामेंटल्स स्ट्रांग होते हैं, और ऐसे स्टॉक्स की प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू से स्टॉक प्राइस कम कैसे हो जाती है? ऐसा शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस में होता रहता है, क्योंकि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जिससे मार्केट डाउन जाता है या फिर ग्लोबली मार्केट डाउन जाता है, तो हमारे मार्केट भी गिरते हैं और अच्छे अच्छे स्टॉक्स के दाम नीचे गिर जाते हैं। अभी का जो सिनेरियो बना हुआ है उसमें लार्ज कैप काफ़ी अट्रैक्टिव बने हुए हैं। आप चाहें तो लार्ज कैप के ऊपर रिसर्च कर अपने लिए स्टॉक पिक कर सकते हैं। इन स्टॉक्स में काफ़ी पोटेंशियल होता है कि ये ग्रो कर पाएँ, लेकिन ये बहुत ही धीरे धीरे इंच बाय इंच इंक्रीज होते हैं। ये स्ट्रेटजी एक लॉन्ग रन के लिए ही वर्क करती है, जबकि ग्रोथ इन्वेस्टिंग में आप 3 से 5 साल का हॉरिजन लेकर भी चल सकते हैं। रिस्क इन स्टॉक्स में काफ़ी कम होता है क्योंकि ये वेल एस्टेब्लिश्ड लार्ज कैप कंपनीज होती हैं और इनके प्रमोटर्स पर लोगों को यकीन होता है और ये कंपनीज काफी दिनों से मार्केट में होती हैं विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ। अगर ये अपनी टारगेट प्राइस तक नहीं पहुंच पाती तो भी इन कंपनीज में आपको कैपिटल एप्रिसिएशन देखने को जरूर मिलता है। अब सवाल निकलकर ये आता है कि ऐसी कंपनीज को कैसे पहचाना जाए, मींस वैल्यू इन्वेस्टिंग में स्टॉक को कैसे पिक किया जाए। इसको भी हम पॉइंट वाइज समझेंगे। पॉइंट नंबर 1, इस तरह की कंपनीज का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा होता है और इस तरह की कंपनीज का कैश फ्लो हाई होता है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से नीचे या फिर 0.5 से नीचे काफी अच्छा माना जाता है और इस तरह की कंपनीज की अर्निंग ग्रोथ भी हाई होती है। पॉइंट नंबर 2, जहां ग्रोथ इन्वेस्टिंग में रेशियोज काफी अप थे, वहीं यहां पर रेशियोज काफी डाउन होते हैं। जैसे कि पी रेशियो काफी कम होना चाहिए, पीबी रेशियो भी काफी कम होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू बेंजामिन ग्राम, पी रेशियो 9 से कम होना चाहिए और प्राइस टू बुक 1 या 2 इससे अबव नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, ऐसी कंपनीज जो अपने इन्वेस्टर्स को रेगुलर या फिर क्वार्टरली बेसिस पे डिविडेंड देती हैं या फिर एक्स्ट्रा डिविडेंड देती हैं, ऐसी कंपनीज काफी स्टेबल मानी जाती हैं और वैल्यू इन्वेस्टिंग में पिक की जाती हैं। अब हम एक छोटे से कंपैरिजन से समझेंगे ग्रोथ इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग में डिफरेंस क्या होता है। अब हम पॉइंट वाइज समझेंगे वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है। नंबर 1, ग्रोथ इन्वेस्टिंग में प्राइस ओवर वैल्यूड होती है जबकि वैल्यू इन्वेस्टिंग में प्राइस अंडर वैल्यूड होती है। नंबर 2, ग्रोथ इन्वेस्टिंग में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है जबकि वैल्यू इन्वेस्टिंग में वोलेटिलिटी बहुत कम होती है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग में डिविडेंड यील्ड बहुत कम होता है जबकि वैल्यू इन्वेस्टिंग में स्टॉक का डिविडेंड यील्ड काफी ज्यादा होता है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग में पीई रेशियो काफी हाई होता है जबकि वैल्यू इन्वेस्टिंग में पीई रेशियो काफी लो माना जाता है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग में उन कंपनीज में ही इन्वेस्ट किया जाता है जो अभी ग्रोइंग फेस में है या फिर 100, 200, 500 करोड़ का जिनका मार्केट कैप है, जबकि वैल्यू इन्वेस्टिंग में उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है जो ऑलरेडी स्टेब्लिश हैं, मोस्टली 1 लाख करोड़ से ज्यादा उनका मार्केट कैप होना चाहिए या फिर वो लार्ज कैप कंपनी होनी चाहिए। ग्रोथ इन्वेस्टिंग में ग्रोथ पोटेंशियल काफी हाई होता है जबकि वैल्यू इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं और उनकी ग्रोथ बहुत ही स्लो और स्टेडी होती है। आशा करता हूं आपको ग्रोथ इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग के बीच का डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अगर आपको लगता है हमारे वीडियो आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। इसी प्रकार के वीडियोस मैं रेगुलर लाता रहूँगा जिससे आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी ईजी हो सके। आज के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, दिस इज पुष्पेंद्र। हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।